हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट्स डिस्क्लोजर इन कंपनीज बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल के विभिन्न प्रकार और किस तरीके से शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शेयर कैपिटल होती क्या है। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स, कि जो भी फंड्स जो भी कैपिटल कंपनी ने शेयर्स के माध्यम से रेज की है उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। Now coming to the types of share capital, first type of share capital is authorized capital। authorized capital को registered capital और nominal capital के नाम से भी जाना जाता है। अथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी अपने लाइफ टाइम के दौरान रेज कर सकती है उसे अथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। अथोराइज्ड कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 5 इंपॉर्टेंट क्लोजेज होते हैं, जिनमें से एक है कैपिटल क्लोज। एंड इस कैपिटल क्लोज में मैक्सिमम कैपिटल दैट इज द अथोराइज्ड कैपिटल का अमाउंट मेंशन होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है। मींस जो पैसा एक्चुअल में कंपनी ने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया है उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। सपोज कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल थी ₹10 लाख। मीन्स कंपनी अपने लाइफ टाइम के दौरान 10 लाख रुपए शेयर्स के माध्यम से रेज कर सकती है, बट एट प्रेजेंट कंपनी ने जर्नल पब्लिक को ऑफर किए 8 लाख रुपीज़ के शेयर्स। तो यहाँ पर 8 लाख रुपीज़ आपकी इशूड कैपिटल है। जो पैसा कंपनी ने एक्चुअल में जर्नल पब्लिक को ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन के लिए उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट मे बी पॉसिबल कि जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए थे शेयर होल्डर्स वो सारे के सारे शेयर्स एक्सेप्ट ना करें। हो सकता है शेयर होल्डर्स ने 8 लाख में से सिर्फ 6 लाख रुपीज़ के शेयर्स ही एक्सेप्ट किए हैं। तो जितना पैसा जनरल पब्लिक ने एक्चुअल में एक्सेप्ट किया है उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का ही पार्ट है विच इज़ एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय द जनरल पब्लिक। वो होती है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सेकंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। फर्स्ट है हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी फेस वैल्यू का शेयर था वो सारा का सारा अमाउंट कॉल किया गया है और वो सारा का सारा अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है। जैसे सपोज 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर था, 10 के 10 रुपये कंपनी ने कॉल किए और 10 के 10 रुपये ही शेयर होल्डर ने पे कर दिए, तो उसे कहा जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर। सेकेंड कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप का मतलब ये है कि 10 के 10 रुपये रिसीव नहीं हुए। अब इसके 2 कंटेक्स्ट हो सकते हैं। फर्स्ट, कंपनी ने 10 रुपये कॉल किए लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ 8 पर शेयर के हिसाब से ही पेमेंट की। इट मीन्स शेयर होल्डर ने सारा पैसा पे नहीं किया, तो ये आएगा आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। मतलब शेयर होल्डर्स ने 2 पर शेयर डिफॉल्ट किया जिसे कॉल्स इन एरियर कहा जाएगा। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जब कंपनी ने पूरा अमाउंट ही अभी कॉल नहीं किया, तो उस केस में भी शेयर्स आपके फुली पेड अप नहीं होंगे। इट मे बी पॉसिबल 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है और अभी कंपनी ने सिर्फ 7 पर शेयर के हिसाब से ही कॉल किया है, तो वो भी आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल का ही पार्ट होगा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है? जितना एक्चुअल में कंपनी ने कॉल किया है शेयर होल्डर से पेमेंट के लिए। जैसे 10 रुपये में से 7 पर शेयर कॉल किया गया है तो 7 पर शेयर आपकी कॉल्ड अप कैपिटल होगी। नेक्स्ट वन इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, कि जितना कंपनी ने पैसा कॉल किया था उसमें से जितना पैसा शेयर होल्डर से रिसीव हो चुका है, जितना पैसा शेयर होल्डर्स पे कर चुके हैं उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। ये था आपका इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट, अथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। सेकेंड वन इज इशूड कैपिटल। थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फोर्थ वन इज कॉल्ड अप कैपिटल एंड फिफ्थ वन इज पेड अप कैपिटल। नाउ यहाँ पर एक जो सर्कल ड्रॉ किया गया है ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है अथोराइज्ड कैपिटल को। अथोराइज्ड कैपिटल मीन्स कंपनी यहाँ पर 10 लाख रुपए अपने लाइफ टाइम के दौरान शेयर होल्डर से कॉल कर सकती है। मतलब टोटल कंपनी 1 लाख शेयर्स कॉल कर सकती है,
मंगवा सकती है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अब इसके अंदर जो सर्कल ड्रॉ किया गया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इशूड कैपिटल को, मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने एक्चुअल में जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किए हैं। 1,00,000 शेयर्स में से कंपनी ने अभी 80,000 शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर किए हैं। इशूड कैपिटल यहाँ पर है आपकी 8,00,000। फर्स्ट सर्कल के अंदर सेकेंड सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया गया, इसका मतलब सेकेंड जो सर्कल है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इशूड कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है। उसके बाद एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है। थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, ₹6,60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब कंपनी ने 80,000 शेयर्स जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किए थे, जिसमें से 60,000 शेयर्स जनरल पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिए। जितना पैसा जनरल पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया उसको कहा जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फेस वैल्यू पर शेयर ₹10, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10, कॉल्ड अप अमाउंट है 8 पर शेयर, पेड अप अमाउंट है 6 पर शेयर। मतलब कंपनी ने अभी 8 पर शेयर के हिसाब से कॉल किया था और उसमें से शेयर होल्डर्स ने 6 पर शेयर की पेमेंट की है। अब हमें देखना है कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है। 60,000 शेयर्स जनरल पब्लिक ने एक्सेप्ट किए हैं एंड कंपनी ने 8 पर शेयर के हिसाब से कॉल किया है, तो कॉल्ड अप कैपिटल आपकी है 60,000 × 8 दैट इज ₹4,80,000। टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी 6,00,000, जिसमें से अभी कंपनी ने 4,80,000 अमाउंट कॉल किया है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को देखना है कि पेड अप कैपिटल कितनी है। शेयर होल्डर्स ने अभी 6 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट की है। 60,000 × 6 यानी आपकी पेड अप कैपिटल है 3,60,000। एक सर्कल के अंदर हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इशूड कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट है, कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है एंड पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है। उसके बाद अब हमें देखना है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, कि किस तरीके से शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। सबसे पहले हमने लिखा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिखेंगे एज एट, और जिस डेट को बैलेंस शीट बनाई जा रही है यहाँ पर आपको बैलेंस शीट की डेट लिखनी होगी। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट बैलेंस शीट लेकर नहीं चल रहे, बैलेंस शीट का सिर्फ एक पोर्शन हम लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट फॉलो किया जाता था, बट अब शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो किया जाता है और इस वर्टिकल फॉर्मेट में करंट ईयर्स की फिगर के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स की फिगर को भी मेंशन किया जाता है। इसमें आप लोग 4 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। सबसे पहले मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर आपकी सब हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में हम 3 चीज़ें दिखाते हैं। फर्स्ट शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड थर्ड वन इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब यहाँ पर जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आपको निकाल के दिखाना है वो आप पूरी कैलकुलेशन अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में करेंगे, बैलेंस शीट में आप कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे। इन केस कोई पर्सन अगर बैलेंस शीट को स्टडी कर रहा है और वो देखना चाहता है कि किस तरीके से शेयर कैपिटल कैलकुलेट की गई है तो वो नोट्स टू अकाउंट्स को रेफर कर सकता है। यहाँ पर नोट नंबर में मैंने नंबर 1 मेंशन किया। नंबर 1 मींस शेयर कैपिटल का जो डिस्क्लोजर है वो नोट्स टू अकाउंट्स के फर्स्ट नंबर पर मेंशन किया गया है, दिखाया गया है। नोट्स टू अकाउंट्स आप किस तरह से दिखाएंगे? सबसे पहले आपने लिखा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल लिखी जाती है। अथोराइज्ड कैपिटल में भी आप मेंशन करेंगे कि कितने इक्विटी शेयर्स हैं और कितनी फेस वैल्यू का एक शेयर है। साथ के साथ आप प्रेफरेंस शेयर्स की भी डिस्क्रिप्शन देंगे। फिर अथोराइज्ड कैपिटल का अमाउंट हमने लास्ट कॉलम में लिखा और उसको हमने डबल अंडरलाइन किया। डबल अंडरलाइन मीन्स ये टोटल करते टाइम आपको ये पैसा इंक्लूड नहीं करना। अथोराइज्ड कैपिटल के बाद आपने लिखा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल के बाद आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। अगर कोई कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर का पैसा डिडक्ट कर दिया जाएगा, एंड अगर कोई शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ऐड कर दिया जाएगा। शेयर फॉरफीचर होता क्या है? जब लगातार शेयर होल्डर अपनी कॉल्स की पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है और कंपनी सभी नोटिसेस उसके पास भेज चुकी है, उसके बाद भी शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा है, तो कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है और वहाँ से जो प्रॉफिट कंपनी को मिलता है उसे कहा जाता है शेयर फॉरफीचर। लास्ट में जो ये अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को आप बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शो करेंगे अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज योर शेयर कैपिटल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि किस तरीके से शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, रजिस्टर्ड कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब अथोराइज्ड कैपिटल है 50,000 शेयर्स और 10 रुपये का एक शेयर है। ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 50,000 में से 30,000 शेयर्स जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किए गए हैं। इट मीन्स 30,000 शेयर्स आपकी इशूड कैपिटल है। 30,000 में से 28,000 की एप्लीकेशंस कंपनी द्वारा रिसीव की गई है। इट मीन्स 28,000 सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। कंपनी ने फुल अमाउंट कॉल किया, इसका मतलब है कि कंपनी ने 10 पर शेयर के हिसाब से कॉल किया और कंपनी को सारा अमाउंट मिल गया, सिवाय 200 शेयर्स पर कंपनी को फाइनल कॉल नहीं मिली और फाइनल कॉल का रेट था 2 पर शेयर। 200 शेयर्स पर 2 पर शेयर के हिसाब से कॉल्स इन एरियर है। अब हमें देखना होगा कि इसे हम बैलेंस शीट में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ जो बैलेंस शीट बनाई गई है, बैलेंस शीट में हमने अमाउंट लिखा 2,79,600, मतलब शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आया वो हमने यहाँ पर डिस्क्लोज किया। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हमने इसकी कैलकुलेशन की है। सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल थी आपकी 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख अथोराइज्ड कैपिटल। 50,000 में से 30,000 कंपनी ने जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया था, तो 3 लाख की है आपकी इशूड कैपिटल। उसके बाद थर्ड आती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। सेकंड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। आइए अब फुली पेड अप कैपिटल कितनी है। 10 रुपये के हिसाब से कॉल किया गया था। टोटल 2,000 रुपीज़ कंपनी को रिसीव होने थे, लेकिन 2,000 में से 2 पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल पे नहीं की गई। 400 रुपये की कॉल्स इन एरियर है, तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ? 1,600 रुपीज़ कंपनी को यहाँ पर रिसीव हुए। अब टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपकी कितनी हुई? 2,78,000 प्लस 1,600, दैट इज़ 2,79,600। और ये अमाउंट 2,79,600 आपको कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना होगा। So this is all about the types of share capital and its disclosure in the company's balance sheet as per Companies Act 2013. Thank you.